देखिए थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जितना दिन पढ़ा देते हैं, अब आ गए हैं पढ़ा देते हैं, चाहे छुट्टी था एकदम तय था। हाँ। लगता है आप तबीयत मेरा ठीक कर देंगे, हैं? सावन आने वाला है। चलिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा देर क्लास नहीं होगा, एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा। आवाज और दे। अच्छा ये वाला नहीं मानिएगा, हैं? मान जाइए, मान जाइए। चलिए देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। तो जनरली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की चर्चा की जाती है, जिसमें साइन 30 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, साइन 60 का याद करना पड़ेगा। रुक जाइए, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का सब याद करना पड़ेगा। और याद करने के साथ साथ इस बोर्ड पे लिखना भी पड़ता है, या कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ से एकदम आपको दूर ले जा रहे हैं कि ना साइन का, ना कॉस का, ना टेन का, ना सेक का, ना कॉसेक का, ना कॉट का, किसी का यूज ही नहीं करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम बताए थे, फिर से एक बार चर्चा कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2-3 टाइप का ट्रेंगल आता है, जिसमें एक ट्रेंगल हम लोग पढ़े थे कि ये 30 ले लीजिए और ये 60 ले लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक 90 होगा। जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो श्योर है कि इसमें 90 डिग्री वाला नहीं घूमेगा, वो छोड़ दीजिएगा, नहीं मूव करेगा, चल रहा है ना। हाँ देखिए, इधर देखिए पीछे, इसमें एक ट्रेंगल जो है ये 90 डिग्री वाला, जिसमें 30, 60 और 90, और भी एक ट्रेंगल आता है ये 90, 45 और 45। मेनली इसी दोनों का यूज होगा, सबसे ज़्यादा 80% यहाँ यूज होता है। तो इस ट्रेंगल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, पिछले क्लास में भी समझाए थे, एक बार पुनः फिर चर्चा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें इसको हम 30 या 60 जो मर्जी बोल लीजिए। ये 30 बोलिएगा तो ये 60 हो जाएगा, और इसको 30 बोलिएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर 30 के सामने 30 डिग्री के सामने वाला अगर साइड 1 होगा, 30 डिग्री के सामने वाला अगर साइड 1 होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला इसका डबल होगा, 2, इसका डबल होगा। और 60 डिग्री के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला इस, रुक जाइए, 60 डिग्री के सामने वाला 30 डिग्री के सामने वाले साइड का √3 टाइम्स होगा, यानी कि 1√3 होगा, ठीक है। जैसे एक और वैल्यू लिया जाए, जैसे हम बोले कि 30 के सामने 5 है, 30 के सामने 5 है, तो 90 के सामने इसका डबल होगा 10, और 60 के सामने 30 के सामने वाला का √3 टाइम्स, यानी कि हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। जैसे हम बोले कि 90 डिग्री के सामने अगर 20 है, 90 डिग्री के सामने अगर, तो 30 डिग्री के सामने 90 वाला का आधा होगा। 90 डिग्री के सामने अगर 20 है, तो 30 डिग्री के सामने 90 वाला का आधा होगा, यानी कि ये 10 होगा। और 60 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने वाला का √3 टाइम्स होगा, यानी कि 10√3 होगा। आगे देखिएगा, और बता रहे हैं इसी में। जैसे हम लोग ये ट्रेंगल जो ले रहे हैं 90, 30
और यहाँ जैसे इस बार 60 ले लेते हैं, यहाँ 30 ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 90, अगर 60 के सामने √3 है, क्या बोल रहा है, 60 के सामने √3 है, तो 30 के सामने 1 हो जाए, यानी कि √3 अब बाई √3 कर देंगे तो ये 30 के सामने मिल जाएगा। और 30 के सामने कितना आ गया 1, तो 90 के सामने 30 वाला का डबल 2 हो जाएगा। जैसे एक और वैल्यू लेते हैं, अगर हम बोले कि 30 के सामने 30 नहीं 60 के सामने √5 है, 60 के सामने √5 है, तो 30 के सामने √5/3 होगा, √3 होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइन हमको देखेगा, हम उस कंडीशन में भी नहीं रहेंगे तो हम आपको पढ़ा सकते हैं। वो गिनते तो सर कि 10 गिनने में लाइन आ जाएगा, 10 गिनने में लाइन आ जाएगा। अगर सुबह बोलिए तो लाइट सब बंद करें। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं 90, 30 और 60। जैसे बोले कि 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने 20 होगा, और 60 के सामने 10/√3 हो जाए, सॉरी 10√3 हो जाए। अगर 60 के सामने 5 है, 60 के सामने 5 है, तो 30 के सामने 5/√3 हो जाएगा, और 90 के सामने 10√3 हो जाएगा। स्टार्ट हुआ, हाँ बंद कर दीजिए तो उस फैन को। नहीं एक ही बार सारा हो जा रहा है ना, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है, कनेक्शन हटवाना पड़ेगा कुछ। आ गया, ये सबको समझ में आ गया 30, 60, 90 वाला। क्वेश्चन पे बहुत फास्ट करना है हम लोगों को, आने दीजिए क्वेश्चन। जैसे इसमें हम लोग बोले कि 60 के सामने √7 है, 60 के सामने ले रहे हैं, तो 30 के सामने √7/√3 होगा। ध्यान रखिएगा, √7 अब /√3 होगा, और 90 के सामने 30 वाला का डबल, तो 30 वाला का इसका डबल करेंगे तो 2√7/√3, 2√7 अब बाई का √3। ये बहुत अच्छी तरह फास्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों से, क्वेश्चन है एक आदमी है, ठीक है, पहले बिना फिगर बनाए करना है, इसके बाद फिगर भी बना देंगे हम। एक आदमी है एक पक्षी को जो 5 मीटर ऊंचे खंबे पर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि एक पक्षी है, यही खंबा है, और इस खंबे पे ऊपर एक पक्षी बैठी हुई है, और एक आदमी है उस पर निशाना लगाता है। तो निशाना ऐसे लगाएंगे ना, तो निशाना लगा रहे हैं, तो मेरा उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री, और ये खंबा है ना,
और उस खंबे की लंबाई कितनी है? तो देखिए ऐसे वहां खंबा है, यहाँ 30 बना रहा है, तो 30 के सामने 5 दिख गया आपको, दिखा ना? 30 के सामने 5, तो कह रहा है गोली द्वारा पक्षी तक पहुंचने में तय की गई दूरी, गोली यहां से मार रहे हैं ना, तो गोली तो ये जाएगा ना, तो ये 90 के सामने वाला है, तो 30 के सामने 5, तो 90 के सामने 10 ना आंसर। देखिए ये एक पोल है और ये हम लोग का फर्श हो गया, यहाँ एक आदमी है और यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, निशाना लगा रहा है, तो निशाना तो ऐसे ही लगाएगा ना, ऐसे निशाना लगाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये खंबा कितने मीटर का है? 5 मीटर का, 5 मीटर का खंबा है। तो हम लोग से बोला है कि यहाँ से जो गोली लगा रहा है, तो गोली द्वारा तय की गई दूरी तो यही है ना, यही गोली द्वारा तय की गई दूरी है, तो ये तो 90 के सामने है ना, तो 30 के सामने हो गया 5, तो 90 के सामने हो जाएगा 10। अगर वो पूछता कि नहीं यहां से लेकर उस पोल के बीच की दूरी बताइए, तो 30 के सामने 5, तो ये 60 होगा ना, तो 60 के सामने होगा 5/√3, सॉरी 5√3, 5√3, ये हो जाएगा हम लोग का 5√3। ठीक है, ये ऑन माइंड कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं कि एक पोल है, इसको बार बार इमेजिन कीजिएगा, ये पोल है, उस पर चिड़िया बैठी हुई, यहाँ से निशाना लगाए, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, पोल की लंबाई 5, तो 30 के सामने 5, तो 90 के सामने 10, डबल आंसर। अगला देखिए, देखिए कह रहा है क्या कि एक 15 मीटर लंबा खंभा है, खंभा है, पोल वही 15 मीटर लंबा है। जब भी देखिए पोल खड़ा किया जाएगा ना, तो ये 90 डिग्री पर, ये समझना है, ऐसे नहीं कि पोल ऐसे टेढ़ा अपने मन से करने लगिएगा, वो इरेक्ट एकदम सीधा खड़ा है। एक 15 मीटर लंबा खंभा दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। हाँ जी, एक 15 मीटर लंबा खंभा दीवार के सहारे, यानी कि खंभा ऐसे है ना, ये दीवार के सहारे खड़ा है, ये ऐसे, यानी कि सीढ़ी समझ लेना है। इधर देखिए, सीढ़ी समझ लेना है, इधर देखिए पीछे एक दीवार है, उस दीवार के सहारे एक खंभा लगा हुआ है, जस्ट लाइक सीढ़ी ना, सीढ़ी लगा हुआ, और उस खंभे की लंबाई 15, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें सिंप्लीफिकेशन है, बताएंगे कैसे होगा। तो ये खंभा की लंबाई तो ये ना है, तो ये दिया हुआ है कितना, तो ये वाला तो 90 के सामने हो गया, 90 के सामने हो गया, तो 30 वाला जो होगा 7.5, और 60 वाला जो होगा 7.5/√3 होगा, इंटू √3 होगा ना। तो ध्यान से देखिए, खंभा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है, खंभा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है, देखिएगा। देखिए ये बोल क्या रहा है पूरा बता देते हैं। ये एक दीवार है और ये हम लोग का सरफेस हो गया, यहां से एक खंभा इस पे टिका दिए, ये खंभा, और इस खंभे की लंबाई है 15 मीटर, खंभे की लंबाई 15 मीटर लंबा खंभा, 15 मीटर लंबा खंभा दीवार के सहारे जमीन से, इस जमीन से, ये जमीन है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा। तो कह रहे खंभा दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, कितनी ऊंचाई तक, ये पूछा है हम लोग से, ये पूछा है। तो देखिए 90 के सामने 15, तो 30 के सामने 7.5 होगा, तो 60 के सामने 7.5√3। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें बताना है कौन है चारों में, देख लीजिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए। तो ये हो गया 7.5 इंटू का 1.732, √3 का वैल्यू होता है,
अब इसको इंटू करने में वक्त लग जाएगा, लगेगा ना, हम इसको बचा रहे हैं वक्त लगने से, ध्यान से देखिएगा। इस 7.5 को हम देखिए तो 30/4 लिख देंगे तो गलत लिख रहे हैं क्या? 30/4 इसको करेंगे तो 15/2 फिर 7.5 इंटू का 1.732। अच्छा ये एक जीरो हटाएंगे, ये जीरो, तो ये पॉइंट खसक के यहाँ आ जाएगा, आएगा। अभी नीचे वाला को थोड़ा देखिए, 17 गुना 3 51 और 3 गुना 3 9 ना, यानी कि 51 और 1 52 के नजदीक, 52 से थोड़ा सा कम। अब 52 में 4 से भाग दीजिएगा तो 13 का 52, यानी कि 13 से थोड़ा सा कम 12.9। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये एक दीवार है, ये जमीन है, इसके सहारे एक खंबा खड़ा है जो 15 मीटर लंबा है, और यहाँ पे कोण कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान से देखिए, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहे हैं क्या हम लोग से कि इस दीवार, ये कितना ऊंचा तक खंबा ये टिका हुआ है, तो यही तो ऊंचा है दीवार, ठीक ना। तो 90 के सामने है 15, तो 30 के सामने हो जाएगा 7.5, और 60 के सामने हो जाएगा 7.5 गुना √3, और 7.5 को बोल सकते हैं 30/4, और √3 को बोलेंगे 1.732। अगर इस जीरो को हटाएंगे तो ये पॉइंट खसक के यहाँ पे आ जाएगा, आएगा। अब 17 गुना 3 करेंगे तो 51, आइए 32 पैसा है ना, तो 32 गुना 3 करेंगे तो 96 पैसा, ऑलमोस्ट 1 रुपया तो हो गया ना। तो इधर से 51 रुपया और 1 रुपया, 52 रुपया में थोड़ा सा कम, और उसको 4 से 52 में डिवाइड करेंगे तो 13 का 52, यानी कि 13 से थोड़ा सा कम, तो 12 रुपया 90 पैसा। क्लियर है? अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करने लगेगा तो टाइम ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, एक क्या है, यहाँ छोटा हुआ है क्या? एक ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की एच है, एच छूटा हुआ नहीं, एच ऊंचाई वाले ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा, स्तंभ की परछाई की लंबाई कितनी होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। ध्यान से सुनिएगा, एच ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर खंबा है, ये एच ऊंचाई वाला ऊर्ध्वाधर खंबा, ये एच ऊंचाई वाला है। तो इस खंबे की परछाई इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो परछाई मान लीजिए कि ये बना, ये ना परछाई बनेगा, यहाँ खंबा लगाएंगे तो इधर परछाई बनेगा, तो ये बनेगा। तो कह रहा है कितना डिग्री उन्नयन कोण है? 60 डिग्री। तो 60 के सामने ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो 60 के सामने h है, तो 30 के सामने होगा h/√3, जो कौन सा है? a। फिर से एक बार समझिए, इसको और समझते हैं। एक स्तंभ ऐसे खड़ा है, पोल खड़ा है, कितना ऊंचा है? h, और ये जमीन के साथ, यानी कि परछाई जो है, तो परछाई तो इधर ही बनेगा ना, नीचे। तो ये जो परछाई बना रहा है और ये जमीन से कितना डिग्री का एंगल? 60। तो h के 60 के सामने हो गया h, 60 के सामने हो गया h, तो 30 के सामने हो जाएगा h/√3, जो ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ। ये स्तंभ है, इसकी परछाई इधर बना ये, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, और स्तंभ कितना है? h है। तो 60 के सामने h, 60 के सामने h, तो 30 के सामने हो जाएगा h/√3, यही ना होगा। अगर पूछता है कि 90 के सामने, तो 2h/√3 हो जाता, 30 वाला का डबल कर देते। क्लियर है ना? ये ध्यान रखते चलना है एकदम। आगे देखते हैं। चलिए इसको बनाइए।
कॉपी बंद कीजिए, अक्षय कॉपी बंद कीजिए तो बनाइए ना, तो कॉपी क्या है देख के बता रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, देखिए क्या कह रहा है। सड़क के किनारे पर स्थित एक लंबवत खंभे, एक सड़क है और उसके किनारे एक लंबा खंभा है। मान लीजिए कि ये हम लोग का सड़क है, इतना चौड़ा ऐसे, और यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ है, ये पोल खंभा है, ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई है, ऐसे ही अपना रोड ऐसे चला गया है और उसी के किनारे एक खंभा गड़ा हुआ है। दूसरे किनारे पर खिड़की से समकोण बनाता है। यहाँ एक खिड़की है दूसरे किनारे पर, ये सड़क के एक किनारे हो गया, ये दूसरा किनारा, तो खिड़की ऊपर होगा ना यहाँ पर कहीं ना। जमीन में तो खिड़की नहीं ना होता है, हाइट पे ही होता है ना। यदि खंबे की आधार से उसकी उन्नयन, एक मिनट छूटा हुआ है कुछ, नहीं सर सही है, है सर बनाइए ना, ठीक है। नीचे वाला जो आएगा वो नीचे 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। देखिए ठीक है। सड़क के किनारे स्थित लंबवत खंबे के द्वारा सड़क के दूसरे किनारे पर स्थित खिड़की से समकोण बनाती है, ठीक है। ये समकोण बनाती है। कौन बनाती है समकोण? खंबा। ध्यान से सुनिए, ये खंबा है और सड़क के एक किनारे पे, और दूसरे किनारे पर यहाँ पर खिड़की लगा हुआ है, तो खिड़की हाइट पे होगा, और इस खिड़की से समकोण बना रहा है ये पोल। तो ये जो है ये ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, समकोण बनाती है। फिर से एक बार पढ़ें। सड़क के किनारे स्थित लंबवत खंबे के द्वारा सड़क के दूसरे किनारे पर खिड़की से, तो खिड़की यहीं पे है ना, खिड़की से यानी खिड़की यहाँ पे है, खिड़की से समकोण 90 डिग्री बनाता है। तो खिड़की तो यहीं पर 90 बनाएगा, तो कौन बनाएगा? ये दोनों बनाए, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बना है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि खंभे की आधार से, खंभा का आधार कौन है? ये ना खंभा का आधार है, यहाँ पे खंभे की आधार से खिड़की का उन्नयन कोण, खिड़की यहाँ है तो इसका उन्नयन कोण ये दे रहा है 60 डिग्री है, तथा सड़क की चौड़ाई तो ये हम लोग का माने थे ना, तो ये 30 मीटर है। तो खिड़की की ऊंचाई कितनी हुई ये हम लोग से पूछा है। तो ध्यान से देखिए, ये 60 है तो ये 30 होगा ना, तो 30 के सामने 30 है, तो 60 के सामने 30√3, तो कहाँ आ गया? डी। अब इस चीज को आपको इमेजिन करना है। पहली बार तो हम बना दिए, अब मानिए कि ये खंबा है, यहाँ पर खिड़की है, और इस खिड़की से इस खंबे पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो एक रे ऊपर गया होगा मेरे सर से, और एक रे ये नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इस ऊपर वाला का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन समझना है। फिर कह रहा है कि खंबे के बेस आधार से खिड़की का उन्नयन कोण कितना है? 60, यानी कि यहाँ पर 60 बन रहा है तो ये 30 बनेगा। तो 30 के सामने 30, तो 60 के सामने, तो 60 के सामने ये 30√3, यही तो खिड़की की ऊंचाई थी, तो 30√3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए। सी 30 ए, देखिए क्या करें। एक मीनार की परछाई उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है। एक मीनार है और उसकी परछाई जो है ना, तो परछाई इधर बनेगा नीचे, जैसे ये मीनार हो गई, मान लीजिए कि ऐसे इस पे रख दिए, ये मीनार है, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगा? मेरे हाथ पे बनेगा ना। ये मीनार की ऊंचाई हो गया, और ये मेरा हाथ पर परछाई बनेगा। तो कह रहे हैं कि मीनार की परछाई जो है, इसकी परछाई लंबाई उसकी ऊंचाई का, किसकी ऊंचाई का? इसके ऊंचाई का
इसके ऊंचाई का 1/√3 टाइम्स है। ध्यान से देखिएगा, ये है इसकी ऊंचाई का ये 1/√3 टाइम्स है। तो इसको अगर √3 बोल दिए, इसको √3 बोल दिए तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 इंटू का √3, तो ये 1 ही होगा ना, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से फिगर बना रहे, ऐसे भी 1 माने उसको नीचे तो नीचे 1/√3। हाँ एक ही बात। जैसे ये मीनार हो गई और इसकी परछाई यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि एक मीनार की जो परछाई है, परछाई की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 टाइम्स है। तो इसको अगर √3 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू का √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब बताना है कि सूर्य का 49 कोण मतलब एलिवेशन ही है, ये एलिवेशन कहाँ बनेगा इसका, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, यहाँ से देखिए 60 के सामने है √3 होता है ना, तो 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोगों से 49 कोण, सॉरी सूर्य का पूछा है ना, उसको मानेंगे सर लंबाई को, नहीं ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे ना 49 को, ठीक तो है, ये एलिवेशन ही है तो 30 डिग्री ऊपर से देख रहे हैं। सूर्य है ना, तो ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे सर। अरे ऊपर से ही ना 49 कोण बनेगा, सूर्य ऊपर से ही ना लाइट मार रहा है, तो परछाई कहाँ बनेगा, ऊपर से ही ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसका। चलिए इसको बनाइए। एक मीनार की चोटी बनाइए अपने से आप, 160 मीनार की चोटी को सुरक्षा करने और खड़े कैदी को 60 देखता है। क्या कह रहा है कि एक मीनार की चोटी पर, एक मीनार है उसके चोटी पर एक सुरक्षा प्रहरी मतलब देखभाल करने वाला एक भूतल पर खड़े कैदी को 60 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। एक कैदी है जमीन पे और एक ऊपर चढ़ के चोटी पे कोई जो आदमी है प्रहरी जो देखभाल करने वाला देख रहा है। तो कह रहा है कि अवनमन कोण जो है ना 60, तो ऊपर से वो देख रहा है, तो ऊपर से जब देखेगा तो ऐसे वो देखेगा, तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये 60 है तो नीचे भी 60 होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। तो 60 डिग्री बना रहा है। यदि कैदी मीनार के सॉरी 2 बार है, 2 बार लिख दिया। यदि कैदी मीनार के आधार से 80 मीटर की, कैदी जो है ना, कैदी वो मीनार की, कहाँ गया, कैदी जो है मीनार की आधार से, तो मीनार नीचे था, आधार से कैदी ना, तो ऊपर कहाँ चले जाएगा, कैदी तो नीचे है, कैदी नीचे है, प्रहरी ऊपर है, कैदी नीचे है। यदि कैदी मीनार की आधार से 80 मीटर की नीचे वाला दिया है, नीचे वाला, तो ध्यान से देखिए, इसको समझना है आपको। जैसे वहाँ पर कोई प्रहरी बैठा हुआ है देखभाल करने वाला ऊपर टॉप पे, और यहाँ नीचे हम मान लीजिए कैदी हैं, तो ऊपर से जब अवनमन को देखे तो ऐसे करेंगे तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, दीवार के साथ, दीवार के साथ जो ऐसे बनेगा वो, तो ये वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल नहीं, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला दिया है कि 60 बन रहा है, तो ये नीचे वाला भी कितना बनेगा यहाँ 60, अल्टरनेट एंगल। तो 60 डिग्री बन गया कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और ये लेंथ जो दिया है मेरा 80 दिया है, ये 80 दिया है, तो यहाँ पर 60 है तो ऊपर कितना होगा 30, तो 30 के सामने 60,
सॉरी 30 के सामने 80, तो हमको 90 के सामने चाहिए, तो 90 के सामने कितना हो जाएगा 160। तो हम लोग से बोला था सुरक्षा प्रहरी और कैदी के बीच, तो सुरक्षा प्रहरी ऊपर था और कैदी नीचे था, तो वहां से यहाँ की दूरी ना हाइपोटेनस ना, तो कितना हो जाएगा 160। देखिए फिगर बना रहे, ये एक मीनार है यहाँ पे और इसी पर एक प्रहरी बैठा हुआ है देखभाल करने वाला, और ये जमीन पर एक कैदी है, यहाँ पर कैदी है, तो यहाँ से ये देख रहा है, इसको यहाँ से देख रहा है, तो नवन कोण तो यहाँ बनता है ना ऊपर, ये तो ये दिया है 60, तो ये भी 60 होगा एकांतर कोण से, ये 60 होगा तो ये 30 भी होगा, क्योंकि ये टोटल 90 होता है, तो ये हो गया 30। और बोल रहा है कि इस मीनार पहाड़ से जो भी है इसके बेस से ये कैदी के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो बोल रहा है कि ये कैदी और ये प्रहरी के बीच की दूरी क्या हुई थी, तो 90 के सामने वाला है ना, तो 30 के सामने 80, तो 90 के सामने इसका डबल होता है 160, तो 160 कहाँ था बी। ठीक है आदित्य, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, तो अभी एकदम बेसिक चल रहा है, आगे और मिलेगा। पचहत्तर। हाँ सब बीजी है, बीबी है। अरे मार दीजिएगा जान, बीबी है, बीबी है। बोलिए 75√3। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक पतंग है और एक धागे की लंबाई 150 मीटर, तो पतंग ऐसे उड़ाएंगे तो धागा ऐसे ही रहता है ना, तो 90 के सामने वाला हो गया, होगा कि नहीं, 90 के सामने वाला धागा तो ऐसे ही रहता है। जो क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे हम पतंग उड़ाए तो धागा ऐसे है, तो ये जमीन के साथ 60 डिग्री, यहाँ 60 तो ऊपर 30, पतंग के पास 30 बन रहा होगा, वहाँ पर 90, ठीक है, तो 90 के सामने 150 और 60 डिग्री का कोण, यह भी मानते हुए कि धागा एकदम स्ट्रेट है, सरल रेखा में, धागा टाइट है, पतंग का ऐसे लूज होता है, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि स्ट्रेट है। तो पतंग की ऊंचाई भूतल से कितनी, हम लोग को वो पूछा है कि वो ऊंचाई कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए यहाँ 60 था ना, तो 60 के सामने वाला पूछा है, 90 के सामने वाला 150, तो 90 के सामने 150, तो 30 के सामने 75, तो 60 के सामने 75√3। देखिए इसको बना के बताते हैं, आदित्य ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये जमीन हो गया हम लोग का, यहाँ से हम पतंग उड़ा रहे हैं ऐसे, यहाँ पर पतंग है, ये पतंग, तो यही ऊंचाई होगा ना यहाँ पे, तो कह रहा है क्या कि ये धागा, यही धागा ना होगा कि धागा ऐसे घूम के गएगा, ऐसे ही होगा, तो ये दिया हुआ 150, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये कह रहा है कि जमीन के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्षैतिज रेखा से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग से पूछा क्या है कि पतंग भूतल से कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से ये पतंग कितना, ये पूछा है, ये पूछा है। तो 90 के सामने 150, तो 30 के सामने 75, तो 60 के सामने 75√3, जो कहाँ है ये बी नंबर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।
एक का ये होगा, उक्का बुक्का एक का, उक्का बुक्का एक का। पेड़ है तूफान से टूट के गिर जाता है, उसका शीश जमीन को स्पर्श कर 30 डिग्री का, यदि जड़ से मुंह में लगा ली है जा ऊपर से बोलने लगाई है तो बोलिए मत। हाँ बोलिए। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है, इसमें फीलिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा एक ये पेड़ है, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट को तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। ये जमीन है, ये पेड़ ऐसे कर, और थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए, थोड़ा सा लंबा कर देते यहाँ तक। ये पेड़ है, अब ये पेड़ क्या होता है, कहीं से बीच में से, कहीं बीच के आसपास से ये टूट जाता है। अच्छा एक चीज़ और देखिए कंसेप्ट, जैसे ये बीचों बीच टूटेगा, बीचों बीच एकदम बीचों बीच टूटेगा, तो क्या ये जमीन के साथ एंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। आधा आधा पर टूटेगा ना, तो टूट के इसी में सट जाएगा। ये ऊपर वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए तभी एंगल बनेगा। हाँ या ना? समझिएगा, इसको आगे यूज करेंगे कि जब ये एकदम बीचों बीच से टूटेगा तो एंगल नहीं बनाएगा, वो जाके सट जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये टूटेगा तो कुछ ऐसे बनाएगा ना, तो ये हाइपोटेनस क्या काम करेगा, जो सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आधा से ज़्यादा होना चाहिए तभी एंगल ये बनाएगा, नहीं तो 0 बन जाए। अब आइए, पेड़ की लंबाई यही है ना, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से दोनों मिला के होगा। एक्चुअल में ये पेड़ की लंबाई है, तो यही वाला पार्ट टूट के ना ये नीचे आया है। ठीक है, अब अगर ये हम बोल दें कि ये 30 डिग्री है, रुक जाइए ध्यान से सुनिएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये तो आपको पता चल गया कि 60 डिग्री। अच्छा, पेड़ की लंबाई कौन है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई आ जाएगा, आएगा ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बोले कि 60 के सामने √3 है, 60 के सामने रूट, तो 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। तो देखिए, अगर ये √3 है, ये √3 है, ये √3 है ना, तो पेड़ की लंबाई 1 अब +2 है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इतनी दूरी आई, ये वाला दूरी, एकदम ध्यान से देखिएगा, 3-4 क्वेश्चन में बहुत फास्ट बनाना है, बारी बारी से नहीं निकालना, हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं। अगर ये 30 डिग्री है यहाँ पे और इसकी लंबाई √3 है ना, तो पेड़ की लंबाई होगा 1 अब +2, क्योंकि यही वाला पार्ट था ना, टूट के गिरा हुआ है। तो अगर ये बेस जो है, बेस की लंबाई अगर √3 है, तो पेड़ की लंबाई कितनी है, 3। तो ये √3 में 3 से इंटू कर देंगे तो 3 हो जाता है। जैसे एक और देखिए, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, यही था ना। अगर हम लोग इसको 2√3 लेते हैं, 2√3 लेते हैं, इसलिए इजी वैल्यू ले रहे हैं ताकि कैलकुलेट करने में इजी हो। 60 के सामने है 2√3, तो 30 के सामने होगा 2 होगा, इसमें √3 से डिवाइड कर दिए, तो 90 के सामने होगा 4। तो देखिए, ये बेस 2√3 है, 2√3 है, तो पेड़ की लंबाई 2 और 4 6 है। देखिए, इसमें √3 से इंटू कर दीजिए, इसमें √3 से, तो देखिए 6 आ रहा है। यानी कि इस बेस की जो लंबाई होगी ना, उसमें √3 से इंटू कर दीजिएगा तो पेड़ की हाइट निकल जाएगा। फिर से इसको समझिए बढ़िया से, ये कब, जब 30 डिग्री होगा तब। 60 डिग्री के लिए कंडीशन अलग होगा। ये एक पेड़ है और ये हम लोग का जमीन है। अब क्या हुआ कि पेड़ यहाँ से ब्रेक करके ऐसे, तो पेड़ की लंबाई ये
अब प्लस ये होना चाहिए, लेकिन यही पार्ट जो है इधर झुक गया है, तो ये कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। अब ये हम बोल रहे हैं कि 10√3 है, ये हम बोले कितना है? 10√3। तो 60 के सामने है 10√3, तो 30 के सामने होगा 10, तो 90 के सामने होगा 20। अब देखिए पेड़ की लंबाई कितना हो गया? 30। 10 ये नीचे वाला तो यही पार्ट है ना, तो टोटल पेड़ की लंबाई कितना हो गया? 30। तो देखिए इस 10√3 में अगर √3 से इंटू कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो बेस दिया होगा, ये बेस, ये अगर ये बेस और ये एंगल कितना होना चाहिए, तो √3 से अगर इंटू कर देंगे ना तो पेड़ की टोटल ऊंचाई। अब क्या है ना, देखिए इसको बनाने के लिए बना सकते थे, अब क्या करते हैं, ये दिया रहेगा तो पहले ये निकालेंगे, फिर एक स्टेप ये निकालेंगे, फिर एक स्टेप जोड़ेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, 2 सेकंड ही बचाएंगे लेकिन बचाएंगे जरूर। ये 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, और इसकी जो लंबाई होगी ना, इसकी लंबाई बेस वाला, उसका √3 टाइम्स कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे क्या कि एक पेड़ तूफान में टूटकर जमीन पर इस तरह से झुकता है कि उसका शीर्ष जमीन से स्पर्श करे तथा 30 डिग्री का कोण बनाए। वो क्या करे कि टूटे और जमीन से स्पर्श करे और यहाँ पे 30 डिग्री का वो जमीन के साथ कोण बनाए। यदि जड़ से, जड़ किसका? पेड़ का जड़ यहाँ नीचे था, जड़ से स्पर्श करने वाले स्थान टूट के यहाँ पे जो गिरा था, तो ये दूरी 8 है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो √3 टाइम्स, तो 8√3। तो टूटने के बाद चाहे टूटने के पहले पेड़ की लंबाई बदल जाएगा क्या? नहीं, पेड़ की ऊंचाई का मतलब वही टूटा हुआ भी पार्ट के जोड़ना है, ओरिजिनल पेड़ की लंबाई। 3 टाइम होगा ना सर? है √3 टाइम्स, √3 टाइम्स कितना? √3 टाइम्स ये लंबाई का, ये लंबाई कब? ये जब 30 डिग्री दिया हुआ रहेगा तो ये लंबाई दिया हुआ, तो इसमें √3 से इंटू कीजिएगा तो ये प्लस ये मिल जाएगा। तो सर ये √3 ये वाला होगा ना, ये अगर √3 है, हाँ, तो एक इधर पड़ेगा। देखिए बनाते हैं फिर से, बोलिएगा, रुक जाइएगा। ये पेड़ है हम लोग का, ये बेस हो गया, जमीन हो गया, यहाँ से पेड़ ब्रेक किया और यहाँ पे ये 30 डिग्री बना लिए, तो ये वाला ही लेंथ ना यहाँ है, तो पेड़ की ऊंचाई ये अब प्लस ये होगा, या बोलिए ये प्लस ये होगा, दोनों तो बात सेम है। अब बोलिए यहाँ नीचे √3 है, ये √3 है, हाँ, तो 1 होगा, ये 1 होगा, वो 2 होगा, 2 होगा, तो पेड़ की लंबाई जो हो जाएगा सर वो 3 टाइम्स होगा ना। 3 टाइम्स कैसे? ये कितना हो गया टोटल? 3, ये 3 हुआ, तो √3 में √3 से इंटू कीजिएगा तभी तो 3 होगा, तो कितने टाइम्स हो रहा है? √3 टाइम्स हो रहा है। तो डायरेक्ट इसको बोलना है 8 दिया हुआ है ना, तो इसका √3 टाइम्स 8 अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ वो भी निकाल देते, रुकिए, अलग अलग भी निकाल देते। देखिए ना अलग अलग भी निकाल देते, 1 मिनट रुक जाइए। ये 30 है ना, ये 8 है, चलिए, और ये 60 है। 60 के सामने हो गया 8 है, तो 30 के सामने होगा 8/√3, तो 90 के सामने होगा 16/√3। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 16/√3 प्लस 8/√3, एलसीएम हो जाएगा √3, तो ऊपर हो जाएगा 24। रेशनलाइज कीजिए, √3/√3, सर 8 × 3 लिख देगा, √3 से √3 कैंसिल कर देंगे। तो वही चीज़ तो हम भी कर रहे हैं, हम दूसरा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये √3 3 हो जाएगा और 3 से ये काट देंगे तो 8√3। तो अब ये स्टेप बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पेड़ गिरता है और गिरने के साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया और बेस की लंबाई जो भी दिया हुआ रहेगा उसका √3 टाइम्स कर दीजिए, पेड़ का डायरेक्ट लंबाई लिख लेगा। लेकिन कब? जब एंगल कितना बनाएगा? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन का आंसर बोलिए, बोलिए जल्दी, पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए एक खंबे है, खंबे का शीर्ष ऊपरी छोर आंधी से टूटकर भूतल पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आधार को 20 मीटर से चिपक जाता है। 20 मीटर दूरी चला जाता है, नीचे वाला 20 मीटर गिरता है या छूता है तो टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई, टूटने से पहले तो ये नीचे है 20, तो 20√3 ये नंबर नहीं हो जाएगा। अब इसको बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये हम लोग का दिया है 20, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 के सामने है 20, तो 30 के सामने हो जाएगा 20/√3, तो 90 के सामने हो जाएगा 40/√3। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा। तो टाइम लगेगा ना, लेकिन हमको अब याद हो गया कि अगर पेड़ कोई टूटता है या पोल कोई टूटता है या कोई भी चीज़ टूटता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया और बेस की अगर लंबाई दिया हुआ रहे, बेस की लंबाई, तो उसका √3 टाइम्स कर देंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई दे देगा। ये भी पूछेगा तो बता देंगे, ये नहीं बता देंगे क्या? ये दो, उसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे जो भी लंबाई आएगा। एक और देखिएगा, ना लगेगा। चलिए बोलिए 24 ना। अब इस बार बनेगा तो और ऊपर शान करेगा। एक टेलीग्राफ पोस्ट मीनार भूतल के ऊपर स्थित किसी बिंदु से तूफान के कारण इस तरह झुक जाता है कि उसका शीर्ष से जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो 8√3 मीटर दूरी पर मिलता है जमीन से, यानी कि बेस हो गया 8√3। तो कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो √3 टाइम्स होगा। तो 8√3 में √3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो सी बना सकते हैं ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, बना के लिए कल छुट्टी है, मंडे को आना है। बना के लाइएगा।